हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज जो मैं डिस्कशन करूंगा वो 12th जो फिजिक्स है वो कैसे कंप्लीट करें सिर्फ कुछ दिनों में, 45 दिनों में। तो मेरा सबसे पहले सच बताना स्टूडेंट्स, क्या फिजिक्स टफ लगती है? सच बताना। आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर टफ लगती है तो ये कुछ मिनट का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सिर्फ कुछ मिनट का वीडियो है। आप इसको देखोगे तो इसमें ईजिली आप जो फिजिक्स है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं होता। फिजिक्स जो होता है वो स्मार्ट प्लानिंग से क्लियर होता है और इजीली आप 70+ स्कोर्स कर सकते हो अगर आपने अभी भी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, इसमें अलग अलग जो हम डिस्कशन करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर डेली का हमारा क्या रूटीन होना चाहिए। डेली का हमारा क्या रूटीन होना चाहिए, डेली टाइम कमिटमेंट, रोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ 3 से 4 घंटे डेली देने हैं, जिसमें आपको 2 घंटे थ्योरी पढ़ना है, 1 घंटे न्यूमेरिकल पढ़ना है और 30 मिनट जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है या पिछले दिन जो पढ़ा होगा वो रिवाइज करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये मॉड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 घंटे थ्योरी, 1 घंटे न्यूमेरिकल, 30 मिनट रिवीजन, इसको वीकली आपको डिवाइड करना है। वीकली इन द सेंस सर वीकली आपको इस तरह से डिवाइड करना कि एक वीक का टारगेट सेट करिए कि एक वीक में मैं 2, 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो आपको इसको वीकली अपना हिसाब से जो भी आपके सब्जेक्ट्स टफ टॉपिक लगते हैं उसके हिसाब से इसको वीकली अरेंज करके, जिसमें 3 से 3.5 घंटे आपको देना है। न्यूमेरिकल स्किप नहीं कर सकते। थ्योरी में क्या करना है, मैं जो बता रहा हूं उतना ही करना, आराम से स्कोर होगा। डेफिनेशंस आपको कंप्लीट करनी है, फॉर्मूला शीट्स बनानी है और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है जब थ्योरी पढ़ते हो 2 घंटे में। कई बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन रट लेते हैं, फॉर्मूला नहीं देखते, फॉर्मूला रट लेते हैं, डायग्राम नहीं देखते। आपको तीनों चीजों पे फोकस करना है थ्योरी पढ़ते समय। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपको क्या है, कई बार होता है कि सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं सारा कुछ पढ़ूं। तो अगर सिर्फ अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए कुछ कोर फिजिक्स के जो टॉपिक होते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमआई अल्टरनेटिव करंट है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर है, सेमीकंडक्टर। ये 5 चैप्टर आपके जो है बहुत ही स्कोरिंग है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते, इनको आपको जरूर पढ़ना है और स्कोरिंग और इजी भी है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। आप टारगेट डिसाइड करिए, सर एक वीक में मेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें आपका रे ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है, तो इस चैप्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, सर 1 वीक कंप्लीट दे सकते हो। बाकी 2-2 चैप्टर आप एक साथ ले सकते हो। तो 3 वीक में या 4 वीक में आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट वीक अगर आपके पास आएगा तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, सर हमारे पास फुल वीक का जो फुल सिलेबस आपका है वो रिवाइज करना होगा, कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते। साथ में जो आपने फॉर्मूला शीट्स ड्यूरिंग रिवीजन टाइम, जब आपका पहला वीक दूसरा वीक, उस टाइम पे आपको सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स तैयार करने हैं, सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं और साथ में डायग्राम की प्रैक्टिस करते हुए चलना है साथ में। और लास्ट में डेरिवेशन, डेरिवेटिव को स्किप, डेरिवेशंस को स्किप नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनकी लिस्ट है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस पर वो पूरे जो 50 से 60 डेरिवेशन है वो पूरे आपको मिल जाएंगे। उतने डेरिवेशन कर लोगे सफिशिएंट होगे। टीडीसी क्लासेस का जो चैनल है टेलीग्राम पे उसमें मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक, तो वहां से आप जा सकते हो। तो ये चीजें अगर लास्ट वीक में फॉलो करते हो तो भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर आगे बात करूं सर, जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस की, कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस मतलब अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो थोड़ा सा भी पढ़ लेगा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बच्चे इंटेलिजेंस नहीं होता, तो अगर कंसिस्टेंसी रखते, कंसिस्टेंसी मतलब मेहनत करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनका भी इजीली स्कोर होता है। तो कई बार हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो इंटेलिजेंस पे भारी पड़ता है, कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस पे भारी पड़ता है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी में क्या करना है, डेली पढ़ना है, पीवाईक्यूज साथ लगाना है और सैंपल पेपर्स लगाने हैं जो एनसीईआरटी के बेस्ड है, एग्जाम पर बेस्ड है, सीबीएसई बोर्ड पर बेस्ड है, वो सारे आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, सिर्फ पीवाईक्यू करना है। अगर इतना कर लोगे तो आप कितने भी वीक स्टूडेंट होगे बहुत इजीली स्कोर करोगे। इतना ही करना है जो मैं बोल रहा हूं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अगर बात करूं जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो एग्जाम से पहले, वो नहीं दोहरानी। क्या सर, कई बच्चे ना पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं, पीवाईक्यूज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। आपको पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना, पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करने, पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना है, पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सिलेबस पढ़ते हैं जैसे लगता है ये टफ टॉपिक है तो उसको हम
अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, लास्ट वीक के लिए छोड़ देते हैं कि इसको लास्ट में कर लेंगे, इसको भी लास्ट में कर देंगे। ऐसे करते करते आपका जो पूरा है वो लास्ट वीक पे चला जाता है। कितना सारा कंटेंट लास्ट वीक में करोगे जो पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी ये नहीं करना कि सर पेंडिंग फॉर लास्ट वीक, जिस टॉपिक को जिस वीक के लिए आपने डिसाइड किया है उसी वीक में कंप्लीट करना है, लास्ट के लिए नहीं रखना, नहीं तो लास्ट में बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में कोशिश करना जो आपको चैप्टर्स पहले से आते हैं या इजी है आपके लिए उनको लास्ट में रखो, जो अभी टफ टॉपिक है उनको अभी ज्यादा टाइम दो आप। फिर बात करते हैं सर फॉर्मूला रिवीजन नहीं करते बच्चे, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, कोई फॉर्मूला रिवीजन नहीं करते, तो ये भी आपकी मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है कि सर फॉर्मूला रिवाइज नहीं करते तो न्यूमेरिकल आ गया, किसी थ्योरी के क्वेश्चन के साथ 2 नंबर 1 नंबर का न्यूमेरिकल अटैच हो गया, फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, लास्ट में है सर नो डायग्राम प्रैक्टिस। डायग्राम देख तो लेते हो, हाँ दिख गया डायग्राम ऐसा, बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी दिक्कत होगी, एग्जाम में नहीं बना पाओगे। हाँ तभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे। तो सेम डायग्राम जो कुछ हमारे अच्छे अच्छे डायग्राम है उनकी लिस्ट में अगले वीडियो में दे दूंगा, तो आपको सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, जब बना के जाओगे तो वहां पे फटाफट बना लोगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं सिंपल चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि फिजिक्स सर डिफिकल्ट है क्या, नहीं, फिजिक्स जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, जो उसकी पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो आप सही नहीं बनाते हो। अगर फिजिक्स पढ़ने की स्ट्रेटेजी सही कर लोगे तो फिजिक्स बहुत आसान है। फिजिक्स में चीजों को विजुअलाइज करो, हमारे आसपास की चीजें क्या हो रही है उसको विजुअलाइज करो और साथ साथ में पढ़ते चलो। अभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो जो चीजें बताई हैं कि सर कॉमन मिस्टेक्स इनको इग्नोर, मतलब इनको आपको अवॉइड करना है, कॉमन मिस्टेक्स जो करते हो, साथ में रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, और जो टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं टच किए उनको अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट 70+ के लिए जो मैंने कोर सब्जेक्ट बताए, कोर टॉपिक्स, उनको आपको करना है। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और अच्छी वीडियोस लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में फिजिक्स आप टाइप करिए, मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कौन कौन से डेरिवेशंस करने, कौन कौन से क्वेश्चंस। अगर चाहते हो कि मैं PYQs के कुछ क्वेश्चंस कराऊं तो भी आप कमेंट सेक्शन में फिजिक्स टाइप करके मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।